हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन नाउ। ये है सेट नंबर 27। ये सिर्फ महिलाओं का टेस्ट लिया गया नवीन सर के द्वारा। और इसमें जो है, अगर आप लोग कोशिश करिएगा तो एटलीस्ट आपको माइनस करके 60 आ जाता है तो आप बेटर है। 60 माइनस करके 120 सॉल्व करिएगा और माइनस करके आपको अगर 60 आ जा रहा है तो बेहतर माना जाएगा। अगर आपका 80 या इससे अधिक आ रहा है तो आप और भी बेहतरीन मान सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज ये मान के चलिए कि आपका जो है 60-70 के बीच में आना चाहिए, तब आपकी तैयारी जो है वो मानी जाएगी कि प्रगतिशील है और ठीक ठाक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने लायक, मेरिट लिस्ट बनने लायक है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आसान भी है, कुछ थोड़ा नया भी है, यानी मिक्स करके दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में कब प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि फरवरी में स्टार्ट किया जाता है तो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है, ज़्यादा आंसर ये दिए होंगे। तो जिसने भी ऐसा कोशिश किया है गलत आंसर है। इसका राइट आंसर सी है, 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो एक का सी राइट। हाँ, बजट जो है पहले 28 फरवरी को प्रस्तुत किया, लेकिन अब जो है 1 फरवरी को किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आर्थिक समीक्षा, इसलिए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनकी देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ। लगातार उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके ये हैं वी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया लद्दाख में। लद्दाख आंसर देते तो गलत हो जाता है। 3 का ए राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर में किया गया, लद्दाख में नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट, करंट अफेयर से रिलेटेड। जिसका करंट अफेयर ठीक ठाक था तो वो अच्छा खासा नंबर लाए होंगे, और अच्छा खासा नंबर 80+ लाए होंगे या 90+ लाए होंगे। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स भी ध्यान देना चाहिए, जैसा कि इसमें लगातार कुछ करंट अफेयर्स का भी सवाल रहा है। क्वेश्चन नंबर है कि विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए राइट आंसर हो जाता है, सॉइल वेयर फूड बिगिंस। 4 का ए राइट आंसर। 5 है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से बन गए हैं। ये बन गए हैं भारत के संदर्भ में यजुवेंद्र चहल। 5 का बी राइट आंसर है, यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन सा रहा है। प्राचीनतम केंद्र तो नालंदा रहा है। ठीक है, नालंदा रहा है सबसे प्राचीनतम। सबसे पुरानी चालू परिष्करण यानी रिफाइनरी कहाँ है। तो ये डिगबोई असम में है। इसकी स्थापना 1901 में की गई, सबसे प्राचीनतम है। सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्र, ये गीत किसने लिखा, ये क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ये लगभग सबका सही होगा, मोहम्मद इकबाल। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, तो शामिल 2 बिहारी नेता का नाम बताना था, इनमें से कौन से थे। तो ये थे मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। गोपाल कृष्ण गोखले। मिलान करने वाला, देखिए मिलान करने वाला में क्या है कि आसानी से बन जाएगा। अगर आपको एक भी हिंट्स मिल रहा है तो उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं और आपका सही भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 11। तो आप सभी जानते हैं अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया। तो अभिनव भारत का विनायक दामोदर दास। 3 का बी, देखिए 3 का बी, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर है कुका विद्रोह, तो कुका विद्रोह गुरु राम सिंह। 2 का डी इसमें आ रहा है, तो इसलिए 11 का ए आंसर हो जाता है। सब नहीं मिलाना था, बस 1-2 से आपको हिंट मिल जाएगा और आप आगे बढ़ जाएगा, आपका समय भी बच जाएगा और आसानी से बन भी जाएगा। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 का डी राइट आंसर है, मौलाना आज़ाद का। गांधी का कथन नहीं था, मौलाना आज़ाद का था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सी देख करके गलत कर दिया आंसर। धौलावीरा नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है, कच्छ में स्थित है धौलावीरा। सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है, 500 सेकेंड, क्योंकि ये 8 मिनट और लगभग 19 सेकेंड, तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। और ये लगभग 19 इसमें जोड़ दीजिए,
8 6 48, 480 हो जाएगा। और ये 19 लगभग 20 जोड़ दीजिए, लगभग 500 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 था, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किया था ली ग्रांट के साथ। इसे एक और क्वेश्चन जान लीजिए, जो 13 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह के साथ युद्ध हुआ था ली ग्रांट का, और 23 अप्रैल, और 23 अप्रैल को ही बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग विजय का वर्णन मिलता है शिलालेख ये 13वां में। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? ये सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है। 17 का सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन है 18, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, इनमें से किस तरीके से हटाया जा सकता है? तो इन्हें हटाया जा सकता है तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। उस समय जो कुल सदस्य है उसके बहुमत से। अगर आपने इसमें से 2/3 वाला दिया है उपस्थित एवं मतदान करने वाले, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। 18 का डी इज राइट आंसर है, तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। कुल सदस्यों के बहुमत से ये भी गलत है, उस समय जो सदस्य है उसके अनुसार होगा। ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19, तो ये नवादा में स्थित है। 19 का ए राइट आंसर है, नवादा में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, भारत में तंबाकू उत्पादन या कृषि करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तंबाकू का श्रेय तो पुर्तगीज को दिया जाता है, पुर्तगालियों को। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है अधपके फल से, यानी कली बोल सकते हैं, अधपके फल से। अधपके फल से यानी फल बनने के क्रम में जो फल अवशेष रहता है उसी से अफीम पोस्त प्राप्त किया जाता है। 21 का सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में मिलान करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 मिलान करने वाला है विली-विली। विली-विली आप सभी जानते हैं कि यह तूफान जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो एक का दो तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। फिर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। फिर उसके बाद देखिए बी का 1, हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। बाकी टाइफून, तो ये बी का 1 हो गया। सी का 4, टाइफून जो है चाइना में। बच गया बागियो, तो बागियो फिलीपींस में। तो इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक इनमें से क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 सी राइट आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सी इज राइट आंसर है। रिक्टर स्केल, तो ये सभी जानते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मिलेगा आपको मुंबई में। इसका सही क्रम दिखाना था कि जो मुगल शासन में शासक हुए इनमें सही क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, इसका 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का डी इज राइट आंसर है। जहादर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह और शाह आलम तृतीय है। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है? क्वेश्चन नंबर 27 हालांकि आंसर ई दिया है, 1 मिनट। हाँ, तो ई में इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से चावल की खेती का साक्ष्य लोथल और रंगपुर दोनों जगह से मिला है, इसलिए आंसर इसमें ई दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? क्वेश्चन नंबर 28 बाबर के द्वारा शाहरुख सिक्का चलाया गया। 28 का ए राइट आंसर। लीडर किसने शुरू किया था? तो लीडर की शुरुआत की थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सो सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं किस स्थल से? यानी 30 का आंसर ई 1 से अधिक हो जाएगा। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वेनसांग किसके समय आया था? वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था और फाहियान रहता तब चंद्रगुप्त द्वितीय लिखते। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 32 सी इज राइट आंसर है। अरविंद घोष है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक। मुल्क राज आनंद नहीं देना, इसमें अगर चेंज होकर रहता है डिवाइन लाइफ तब आंसर अलग हो जाता है। ये लाइफ डिवाइन है, अरविंद घोष इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है। द वे आउट, ये पेम्पलेट किसने जारी किया था? द वे आउट, तो ये जारी किया गया था सी राजगोपालचारी के द्वारा। सी राजगोपालचारी, 34 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किसने सहायक संधि स्वीकार किसके द्वारा नहीं की गई? नहीं की गई ये पूछा जा रहा है। तो नहीं किया गया, इंदौर के होलकर के द्वारा नहीं किया गया। मूल कर्तव्य सरदार सिंह स्वर्ण समिति का गठन कब किया गया था? ये आसान था, इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने दिया। 1976 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया संविधान में। मूल कर्तव्य कितना है? 11 है। भारत के विभाजन के समय भारतीय कांग्रेस के अधिक, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड, ये भी सब भी, इसका भी आसानी से आप जवाब दे सकते थे और इसका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, आसान है, यमुना हो जाएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 39, ये थोड़ा टफ रहा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का गलत हुआ है। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 39, तो 1921 में किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में किसी एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? इनमें से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत ये पूछा जा रहा है? संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 40, तो ये अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख मिलेगा। नौ क्वेश्चन नंबर 41 है बिहू, ये बहुत ही आसान और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। तो बिहू असम का लोक नृत्य है। 41 का ए राइट आंसर है। 42, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन से देश स्थल रुद्ध है? यानी इसके आसपास समुद्र नहीं है, समुद्री सीमा जलीय क्षेत्र नहीं है, तो इनमें कौन सा देश है? तो ये है सोमालिया। 42 का सीज राइट, 42 एक मिनट, सोमालिया के बगल में समुद्र है। 42 का डी इज राइट आंसर है। इथोपिया जो है इसके ये स्थल रुद्र है, बाकी सोमालिया नहीं है, सोमालिया के बगल में जो तटीय क्षेत्र पड़ जाता है इसलिए स्थल रुद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ? तो ज़्यादातर स्टूडेंट मणिपुर सुना तो ये दे दिया, लेकिन ये गलत आंसर है। ये माउंट मणिपुर नेशनल पार्क मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के उत्तर, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए आप लोग, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 44 का सी राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां, और इसको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। किस काल को द्वितीय नगरीकरण के काल के नाम से भी जाना जाता है? 45 का डी इज राइट आंसर है महाजनपद काल को। महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? इसके बगल में स्थित है। 46, ये है बोध गया, निरंजना नदी के बगल में है बोध गया। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण प्रदान किया? तो ये चित्रकला को प्रदान किया। स्थापत्य कला शाहजहां हो जाएगा। बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? 48, तो 48 का बी इज राइट आंसर है। 90%, 95% भाग जो है मैदानी क्षेत्र है। 85 AIT गलत आंसर था। ठीक है। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है? इंडोनेशिया की नई राजधानी ये बनेगा नुसंतारा में। क्वेश्चन नंबर 49 का डी इज राइट आंसर है नुसंतारा में। कालीमंतन गलत आंसर है। ठीक है, डी राइट आंसर है। अक्सर चर्चा में रहने वाला दाहला बांध किस देश में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 50, तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। दाहला डैम अफगानिस्तान में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश की विवर्तन परिघटना किस चीज़ को दर्शाती है? विवर्तन घटना दर्शाती है प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ रूप में गमन करते हैं। डी राइट आंसर है। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन 52 का बी राइट आंसर है। मुख्य अक्ष कहलाता है। दोनों लेंस को मिलाने वाला, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। चलिए क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है? तो आँख में पाई जाती है शंकु कोशिका, और इसी में गड़बड़ी के कारण जो है कलर ब्लाइंडनेस होता है। और इसमें क्या है कि व्यक्ति 2 रंग को स्पष्ट रूप से पहचानने में असमर्थ हो जाता है, लाल और हरा। हरा को लाल, लाल को हरा समझ बैठता है। इनमें से कौन सा कीट नहीं है? और ये आनुवांशिक बीमारी है। कौन सा कीट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 का डी आंसर दिया है कि मकड़ी जो है कीट नहीं है, लेकिन मकड़ी भी तो आर्थ्रोपोडा में आता है। 1 मिनट। अच्छा, इसका आंसर देख लीजिए। इसमें बताया कि कीट पंखों के साथ एकमात्र अकशेरुकी जंतु है। तो मकड़ी में पंख नहीं होता है, इसको आर्थ्रोपोडा में नहीं रखा गया है।
तो तितली को, तिलचट्टा को और मच्छर, इसमें पंख होता है, तो इसलिए इसको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, ठीक है। और मकड़ी को नहीं रखा गया है। ऐसे आप लोग सर्च करके लिखिएगा मकड़ी को किस संघ में रखा गया है। हम कहीं पढ़े थे कि इसको भी आर्थ्रोपोडा में ही रखा गया है। आप लोग नीचे सर्च करके लिखिएगा कि मकड़ी को जंतुओं के किस संघ में रखा गया है, नीचे ज़रूर सर्च कीजिएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो सकते हैं? तो इसमें अल्जाइमर रोग उत्पन्न होता है, डाउन सिंड्रोम, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो क्वांटम सिद्धांत दिया गया प्लांक के द्वारा दिया गया। ये आसान था, आप लोग बना सकते थे। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन अधातु है, ब्रोमीन जो है यह अधातु है, और ऑप्शन के अनुसार ये अधातु यह द्रव रूप में पाया जाता है। डी इज राइट आंसर है, ब्रोमीन लाल द्रव रूप में पाया जाता है। 58, खाने का नमक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के टफ कर दिया गया है। तो खाने का नमक जो है किससे बनता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, लवण बनता है। 58 का ए राइट आंसर है। अदरक होता है रूपांतरित तना होता है, अदरक में जो होता है रूपांतरित तना होता है, अदरक आलू इस समय रूपांतरित तना होता है। फिर मूली में जो है वो जड़ रूपांतरण होता है। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका पाई जाती है? तो 60 का बीज राइट आंसर है, 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका पाई जाती है। यहाँ पे देख लीजिए, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको दो भाग में बांटा गया, कपाली तंत्रिका तंत्र और मेरु तंत्रिका तंत्र, स्पाइनल। तो कपाली तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी तंत्रिकाएँ होती है और मेरु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ होती है। स्पाइनल मतलब मेरु ही होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर स्पाइनल शब्द का यूज किया गया। 31 जोड़ी होता है, 33 आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। कितने जोड़ी होता है? 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका होती है, मेरु तंत्रिका होती है, और 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किसके कमी से? तो जस्ता की कमी से धान में होता है। तो ये दम्फा मिजोरम में सही है, नामेरी असम में सही है, नामदफा अरुणाचल में सही है। बुक्सा जो है बिहार में नहीं है, कहाँ है? आप लोग सर्च करके नीचे कमेंट लिखिएगा। बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? आप लोग सर्च करके लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव में कितने कैनाइन दांत होते हैं? क्वेश्चन नंबर 63। तो कैनाइन दांत की संख्या 4 होती है, 2 नीचे 2 ऊपर 4 होती है, ठीक है। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो इनमें से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64। बीज राइट आंसर, वह पृथ्वी पर आ गिरेगी। पृथ्वी से बाहर जाने के लिए पलायन वेग कितना मान होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से भेजेंगे, तभी वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ेगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? ऊपर जाके फिर वो ना पृथ्वी पर ही चला आएगा, इसलिए राइट आंसर वो दिया है। इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 65, सी राइट आंसर है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम जाता है, ये ज़रूरी नहीं। आर्द्रता बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा? ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है, ध्वनि अधिक दूर तक चल सकता है, इसमें दिया है कम। बाकी जो है ये सही नहीं, बाकी ये सब सही है। तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता। ये तीनों सही है, ये गलत है, ठीक है। अगर ये रहता बढ़ता है तब ये भी सही हो जाता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि? ये सब बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, इसमें आप लोग गलती नहीं किए होंगे। इसका राइट आंसर डी है, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। जितने अधिक गति से वाष्पन किया होगी हम लोग उतना ही अधिक ठंडक का एहसास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, कम वोल्टेज पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था। कम वोल्टेज पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि इनमें से? क्वेश्चन नंबर 67, डी राइट आंसर है। कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ करता है। 1 मिनट, 67 डी रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा सोचा है। 67 का ए राइट आंसर है, 67 का आंसर ए दिया है। डी ऐसा दीजिएगा विद्युत विसर्जन, तो ये तो गलत हो गया। विद्युत विसर्जन शॉर्ट सर्किट ये जो है गलत हो जाएगा, ये अधिक वोल्टेज पर होता है, ठीक है। 67 का ए राइट आंसर है। वे अधिक विद्युत धारा खींचने का प्रयास करते हैं तो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, इस कारण से जल उठता है। 67 का ए राइट आंसर है। ऊँट अपने कुबर में क्या चीज़ जमा करके रखता है? तो ये प्रचलित क्वेश्चन है और आप लोग गलती नहीं किए होंगे, ये वसा के संग्रहण के लिए है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना अनुभव होता है? क्वेश्चन नंबर 69 का सी राइट आंसर है
एड्रेनलिन के स्रावित होने से। कपड़े साफ करने प्रयुक्त होने वाला डिटर्जेंट इनमें से कौन सा है? ये है सल्फोनेट है, सल्फोनेट डिटर्जेंट है। बाकी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दिए तो गलत आंसर है। 70 का डी इज राइट आंसर है, सल्फोनेट। क्वेश्चन नंबर 71 है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है किस कारण से? क्वेश्चन नंबर 71। तो सबसे पहला है कि इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, ये सही है। और एक और सही है, यह अधिक दूरी गति कर पाता है, अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, इस कारण ये अधिक दूरी कर पाता है तय। तो इसलिए इसका राइट आंसर है। 5 ऑप्शन वाला में जल्दी से आंसर नहीं देना है, सभी ऑप्शन को कोशिश करना है पढ़ने के लिए, और जब आप पढ़िएगा तो आंसर ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आप जल्दी से ये दे दिए तो गलत आंसर है, ठीक है। 72, इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सा सबसे अधिक कुचालक है? इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है, यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए इनमें से कौन सुचालक है, ठीक है। तो सुचालक सभी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है। और ऐसे दिया कि कौन सबसे अधिक कुचालक है, तो इसमें भी कोई भी कुचालक नहीं है, सब सुचालक है, तो भी आंसर यही होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ई राइट आंसर है। सुमेलित नहीं है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 73, तो डी है तृणभक्षी जो है गौण उपभोक्ता, ये सुमेलित नहीं है। 73 का डी इज राइट आंसर है। स्वजीवी जो होते उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, परजीवी उपभोक्ता होते हैं, मृतोपजीवी को बोला गया विबंधक या अपघटक कहा गया है, ठीक है। और तृणभक्षी जो है, तृणभक्षी यानी जो पौधे को खाता है, उसको लेकर बोला गया गौण उपभोक्ता, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 74, शुद्ध पदार्थ शुगर हो गया, चीनी हो गया और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों यौगिक है यानी निश्चित अनुपात में ना, इसलिए ये शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। तो एक से अधिक ई राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू बुखार इसका कारण वायरस होता है, ठीक है। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, परजीवी प्रोटोजोआ। मलेरिया रहता है तब आंसर ये देते हैं, डेंगू फीवर वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन, फिर भी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। 4 सखियाँ ने देखा कि वह कोई चपातियाँ नहीं ले आई है राधा के बारे में, और इसलिए उसकी 3 सखियाँ में से प्रत्येक ने उसे 1/4 चपाती, 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4, और 3 को दी है तो 3 से गुना कर देती है, हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और जो शेष सखी है एक बच गई, वो आधी चपाती दे दी, तो 1/4 जोड़, आधी मतलब 1/2 जोड़ दीजिए, 4 2 लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 ही, ये 2 दूना 4 3, 5/4 हो जाएगा, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है कि एकल अंक का एक संख्या, 2 अंक का 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या, 5 अंकों की एक संख्या, और इसको सब में एक अंक एक संख्या सिर्फ एक, 2 अंक का ऐसे, फिर 3 अंक का 3 को एक कर लीजिए, 4 अंक का फिर 4 को एक, 5 अंक का फिर 5 कर लीजिए, इसको जो लीजिएगा ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 78 थोड़ा सा देखने में आसान है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ने गलती किया है। तो एक आयत में कितनी सममित रेखा होती है? सममित रेखाएं कितनी होती है? सिमेट्रिक रेखा कितनी होती है? तो अब जो आयत है, तो आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये जो साइड है, ये जो साइड है सेम है, ये दोनों तो एक ही हो गया, फिर ये है और ये हो गया। तो बहुत सारा विद्यार्थी को लगेगा कि ये 4, लेकिन इसका 4 आंसर नहीं दिया है। 78 का सी राइट आंसर दिया। 2 सिमेट्री होता है, ये सेम है, ये मैप में सेम, ये 4 यूनिट है तो ये भी 4 यूनिट है, ये 3 है तो ये भी 3 है। तो मेरे अनुसार लग रहा है कि इस दोनों को एक ही माना गया और ये दोनों को एक ही माना गया अलग अलग। तो ये रेखा इस तरह की और ये रेखा इस तरह की, ये दोनों सिमेट्री है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई? तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा, सी में भी कंफ्यूज हो जाएगा, बी में। तो इसका राइट आंसर बी दिया है, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी औरंगजेब के द्वारा। अच्छा, औरंगजेब तो गुरु अर्जुन देव की भी हत्या कराई, किसके द्वारा? ये कराया गया जहांगीर के द्वारा, ठीक है। और औरंगजेब का तेग बहादुर के द्वारा। जो अर्जुन देव और यहाँ पर है तेग, देख लीजिए यहाँ पर। तो सिख धर्म के 90 गुरु थे, इसको 1675 में मृत्युदंड दिलवाया गया औरंगजेब के द्वारा। और अर्जुन देव जो ये किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा 1606 में। ये 5वें
गुरु थे 1606 में। तो इसको याद कैसे रखिएगा, अर्जुन जहांगीर, ठीक है। जो ये औ से ते, अच्छा और जो पहले आता है, से तक में और जो पहले आता है, बाद में आता है, तो बाद में आता है। और ये 9वें गुरु थे और ये अर्जुन देव 5वें गुरु थे। ऐसे भी याद रख सकते हो, ओके। क्योंकि इसलिए हमने बता दिया कि ऑप्शन में ऐसा रहेगा और हम लोग गलती कर देते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81 जल्दी से कर लेते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में खुले जल का पृष्ठ कमेगा। देखो ये पृष्ठ हो गया, तो ये पृष्ठ जो है कमेगा तो वाष्पन कमेगा, और ये अगर पृष्ठ ज़्यादा रहेगा, ये फैलाव ज़्यादा रहेगा, तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी, तेज होगी। जितना ज़्यादा ये पृष्ठ होगा उतना ही ज़्यादा वाष्पन तेज होगा, और जितना ज़्यादा पृष्ठ कम होगा वाष्पन क्या होगा, कम हो जाएगा। और वायु की बहने की चाल कम होगा तो वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगा, इसलिए सी राइट आंसर है। खाद के विषय में कौन सा विकल्प सत्य है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का सी इज राइट आंसर है। ए सी डी, ए वाला, सी वाला और डी वाला स्टेटमेंट सही है, तो आप लोग भर लीजिएगा उसको, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन कर ले रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा ज़्यादा समय ले रहे हैं सर। धूम कोहरे के विषय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, धूम कोहरे के विषय में, तो ऑप्शन को आप लोग खुद पढ़िए। इसका राइट आंसर सी है, ए बी डी, यानी प्रायः सर्दियों में बनता है, सही है। धुएं और कोहरे से बनता है, सही है। और दमा में खांसी उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो 83 का सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है सही कथन, इसका सही स्टेटमेंट है केरल और कर्नाटक दोनों के तट पर अरब सागर है, ये सही है। बाकी ये तीनों पढ़िए, गलत स्टेटमेंट है। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्यौहार को मनाने के लिए वह तत्पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सभी ने आंसर किया होगा, राइट आंसर है करवा चौथ। क्वेश्चन है पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5509 करोड़ रुपये का समझौता किया गया, ये किया गया जीका कंपनी। 86 का सी राइट आंसर है, जीका कंपनी के द्वारा। इसका निर्माण कार्य दिल्ली का डीएमआरसी ही करेगा, लेकिन कंपनी जीका हो जाएगा। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड आरडीपी से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 सी राइट आंसर है प्रदीप जैन। क्वेश्चन नंबर 88 थोड़ा सा इसमें जीएस थोड़ा ज़्यादा था, मैथ कम था, जीएस ज़्यादा था, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा है। ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 88 का डी इज राइट आंसर है सागर कुमार का। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 बी इज राइट आंसर है 33 जिलों में। 38 जिसने भी दिया गलत आंसर, 33 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 90 सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा 93% नामांकन की दर के साथ। क्वेश्चन नंबर 90 का सी राइट आंसर सुपौल जो है ये आ गया। बाकी ये सब रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये सब आसानी से बन जाता, तो इसको भी हम लोग चर्चा क्या करें, ज़्यादा टाइम हो रहा है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। बाकी कैसा रहा आप लोग ज़रूर लिखिएगा, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। हाँ, यहाँ पर भी कुछ रीजनिंग टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ से है 2 करंट अफेयर्स और 117 से 3 है, इसको भी पढ़ लीजिए। गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 117 डी इज राइट आंसर है कर्नाटक में फिर से शुरू किया गया। देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक कहाँ ये घोषित किया गया है, तो ये किया गया पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 119 और 120 दोनों ही करंट अफेयर्स है, इसको भी देख लीजिए। करंट अफेयर्स हर हाल में देख लेना चाहिए। पीएम मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 119 का बी राइट आंसर है एमपी में। माना, ये तो बहुत चर्चा रहा ये क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर था उत्तराखंड। 120 का बी राइट आंसर उत्तराखंड।